हरे कृष्णा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़बरदस्त एक श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन, सबको बता दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यदि कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू कर देता है तो जल्दी, क्षिप्रम का मतलब होता है बहुत जल्दी, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। राइट, वो व्यक्ति धर्म का ज्ञाता बन जाता है। और शाश्वतम शांति निगच्छति, उस व्यक्ति को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। देखिए ना, हम जीवन में कितने सारे प्रयास करते हैं परंतु हमें शांति प्राप्त नहीं होती। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भक्ति करो, शाश्वत शांति मिलेगी। यू विल गेट द पीस फॉर द इटर्निटी। राइट, तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भले वो व्यक्ति कैसा भी हो, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो, कितना भी बुरा वो व्यक्ति हो, कितना भी पापी वो व्यक्ति हो, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, परंतु ऐसा व्यक्ति यदि मेरी भक्ति करता है, भजता माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति करता है, साधुरेव समंतव्य, ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। भले ही उस व्यक्ति ने अपने पूर्वाश्रम में, पूर्व जीवन में कई सारे प्रकार के गलत काम किए हो, परंतु उसने अभी सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, और यदि वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो धर्मात्मा है, वो धर्म को जानने वाला है, वो मेरा परम भक्त है। ऐसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस चीज़ को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि आपको भक्त बनना है, आपको संत बनना है, धर्मात्मा बनना है तो किसी की परमिशन लेनी है आपको। नहीं, भक्ति करिए सिंसियरली, आप अपने आप धर्मात्मा बन जाएंगे, धर्म को जानने वाले बन जाएंगे। राइट, तो एक कहानी है, और एक धर्मगुरु थे, काफ़ी बड़े धर्मगुरु थे, और उन्होंने सोचा, किसी ने उनको बताया कि हमारे गांव में एक छोटा सा टापू है, और उस टापू के ऊपर 3 लोग रह रहे हैं जो खुद को संत महात्मा कहते हैं। तो ये जो धर्मगुरु थे, जो खुद को एकदम बड़ा व्यक्ति मानते थे, उन्होंने कहा, हाँ, हमारे गांव में कोई 3 लोग आ रहे हैं और खुद को वो संत कह रहे हैं, उन्होंने तो मुझसे कभी दीक्षा नहीं ली। राइट, और ना ही मैंने कभी उनको आशीर्वाद दिया, मेरे आशीर्वाद के बिना वो कैसे संत बन गए। गुस्सा हो गए वो। उन्होंने ये भी सोचा, ये भी सुना कि उन 3 लोगों के दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ जाती है, और उसने इस चीज़ का अनुभव किया था कि उसका दर्शन लेने के लिए कोई आता ही नहीं था गाँव से। राइट, तो उसने जब देखा कि इन 3 लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी लाइन लग जाती है, तो ये गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, ये 3 लोग गलत राह पर लोगों को लेके जा रहे हैं। राइट, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। तो एक दिन वो काफ़ी गुस्सा हो गए, और उस गुस्से में वो चले गए इस टापू के ऊपर जो कि पानी के बीच में था, और वहाँ पे गए, वो बोट से गए, और जब देखा कि ये 3 लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे और शांति से मंत्र जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस धर्मगुरु ने कहा, सेल्फ प्रोक्लेम्ड धर्मगुरु था, माने खुद को धर्मगुरु मान के बैठा था। तो उसने कहा, हाँ, मैंने सुना है तुम लोग संत महात्मा बने हैं। तो उन 3 लोगों ने कहा, नहीं, हमने तो किसी को नहीं कहा हम संत महात्मा हैं। जो भी हमारे पास आता है हम भी उनको कहते हैं कि भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जीवन पावन हो जाएगा। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हरे कृष्ण महामंत्र एक मेडिसिन की तरह है, एक दवाई की तरह है, खा जाओ ठीक हो जाओगे। राइट, और कई सारे लोगों ने इसकी अनुभूति की है, दूसरों को बताया है, और ये सारी भीड़ उसके लिए आती है। राइट, और हमको कुछ पता ही नहीं है, हम तो वेद भी नहीं जानते, हम कहाँ के संत महात्मा। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। तो ये जो धर्मगुरु था
वो बोला ठीक है चलो मैं आपको वेद सिखाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ, मैं आपको सारे वेदांत सूत्र पढ़ाता हूँ, सो मैनी थिंग्स स्पोक, पुराण पढ़ाता हूँ। बोले अच्छी बात है, आप पढ़ाइए ना हमें। तो 3 लोग जो थे वो जिनको केवल हरे कृष्ण महामंत्र पता था, उन्होंने कहा बताइए हमें तो पेड़ के नीचे बैठ गए जैसे अभी बैठे हैं हम, और बताने लग गए। ये जो धर्मगुरु थे वो बताने लग गए कि वेदों में क्या लिखा है। सो मेनी थिंग्स स्पोक। परंतु ये जो 3 लोग थे वो उन्होंने कहा कि मुझे तो हमको कुछ समझा ही नहीं महाराज जी। राइट, फिर से एक बार बताइए आप। बोले ठीक है, फिर से एक बार बताएंगे। तो दूसरी बार भी बताया, परंतु फिर से कहा हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है। तीसरी बार बताइए। तीसरी बार उस धर्मगुरु ने बताया। राइट, तो जब धर्मगुरु ने कहा अभी ठीक है, इतना बस हो गया, इतना समझ गया होगा आपको, अभी जो भी आपको समझा है लोगों को सिखाओ ना। ये क्या लगा रखा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राइट, ये बंद कर दो और जो वेदों में लिखा है वही बताओ। बोले ठीक है। राइट, और जब धर्मगुरु जा रहे थे तो इन 3 व्यक्तियों ने पूछा कि हमको यदि लगा कि कुछ समझा नहीं है तो हम आपके पास आएंगे, चलेगा आपके आशीर्वाद लेने के लिए? बोले कोई बात नहीं, बिंदास आने का मेरे पास, मैं सब आपको मदद करूँगा, सब वेद पढ़ाऊँगा आपको फिर से। राइट, मेरे आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेंगे। इस प्रकार से वो बता के गया। और जैसे ही बोट में बैठा, अपने गांव जाने के लिए बोट में बैठा वो उस टापू से, और जा रहा था, जैसे ही नदी के बीच में आया तो उसने देखा कि ये 3 लोग उसके पास दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, पानी में दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। और ये लोग कह रहे थे धर्मगुरु जी, धर्मात्मा जी, रुकिए 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 रुकिए। राइट, वो दौड़ते दौड़ते आए पानी से और कह रहे, ये जो धर्मात्मा थे, खुद को धर्मात्मा समझ रहे थे, वो एक बोट से जा रहे थे। और ये जो साधारण से दिखने वाले लोग केवल दूसरों को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता रहे थे, वो पानी के ऊपर चल रहे थे। राइट, तो भागते भागते आ गए, और जैसे भागते भागते आ गए उन्होंने कहा जो आपने पढ़ाया हम सब भूल गए, फिर से एक बार पढ़ाइए प्लीज़। तब धर्मगुरु की जो मति थी वो ठिकाने पे आ गई, अक्ल ठिकाने पे आ गई। उन्होंने कहा आपकी प्रार्थना भगवान ने ऑलरेडी स्वीकार कर ली। देखो ना, में कितनी सारी सिद्धियाँ आ गई है, आप पानी पे चल रहे हैं, और मैं जो खुद को एक बड़ा सा धर्मगुरु बता रहा हूँ, राइट, वो अभी तक कुछ खास सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर पाया, तो मेरे ज्ञान का क्या उपयोग है? भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो आप जैसे भी भक्ति कर रहे हैं करते रहिए। एक चीज़ हम इस कहानी से सुनते हैं कि सरल हृदय से की गई प्रार्थना भगवान को अति प्रसन्न है। राइट, भगवान को बड़ा बैंड बाजा नहीं चाहिए, भगवान को बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, परंतु भक्ति भगवान को चाहिए। और यदि उस भक्ति को हम अर्पण करते हैं भगवान के प्रति, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना कि सरल सादी चीज़ें मुझे अर्पण करिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयश्यति तत अहम भक्ति उपरीतम अश्नामी। मैं खा लेता हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। तो भगवान जो है भक्ति के भूखे हैं, वो उनके पास तो सब कुछ है, परंतु हमारी भक्ति के वो भूखे हैं। इसलिए भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। यदि हम भक्ति करते हैं तो हम धर्म के ज्ञानी बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं। राइट, तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो हमें उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इसको कुछ वेद नहीं पता, इसको कुछ स्क्रिप्चर्स नहीं पता। नहीं, गीता में भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमहमत। अर्जुन को कह रहे हैं मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कौन है पता है? जो मेरी भक्ति करता है। जो मेरी भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। राइट, और उसको किसी के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है कि तू धर्मात्मा है, तू धर्मगुरु है, तू संत है। राइट, तो इस प्रकार से हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक बार की बात है कि सार्वभौम भट्टाचार्य वो भी वेद के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने देखा ये क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु केवल हरे कृष्णा करते रहते हैं। राइट, तो उन्होंने कई दिनों तक महाप्रभु को इस वेद का ज्ञान बताने की कोशिश की। राइट, परंतु
जो वो सफल नहीं हुए। परंतु जब महाप्रभु ने बोलना स्टार्ट कर दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। महाप्रभु का कहा कि आप मेरे गुरु हैं, इस प्रकार से। तो भक्त जो होता है हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। ये मैं नहीं कह रहा, भगवत गीता में कहते हैं भगवान, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना, जिसका मन मुझ में है वो सर्वश्रेष्ठ है। राइट। धन्यवाद। हरे कृष्णा।